औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 50 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 17 है। बादशाह के ख्वाब का जिक्र चला और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कासिद गया और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ उसके थ्रू बादशाह को ताबीर बता भेजी बल्कि तजवीज़ भी दे दी और खुशखबरी भी दे दी, जिससे बादशाह बहुत मुतासर हुआ। कासिद जब बादशाह के पास आया और बादशाह को सारी ताबीर बताई और साथ खुशखबरी भी दी और साथ तजवीज़ भी दी तो बादशाह बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ सारी और इसके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि वह यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म की और अमल की उसको यकीन दहानी हो गई और एक समझ उसको आ गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाए के इंसान हैं बहुत, और बेहद मुतासर होने के बाद उसने उसी साकी को ही दोबारा एलची बना के यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उससे कहा कि जाके उसको मेरी तरफ ले आ, दरबार में ले आ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कासिद यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई इत्मीनान और तसल्ली के साथ अपने काम में, इबादत में और खोज में मसरूफ़ थे और उसने जाते यूसुफ अलैहिस्सलाम को सलाम किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह का पैगाम देते हुए बादशाह की तरफ चलने की अर्ज़ की। उसका ये ख्याल था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए ज़िंदगी गुजर गई है और उसको ये भी याद आ गया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे सिफारिश की रिक्वेस्ट की थी, इसलिए उसका ये ख्याल था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ये ख़बर सुनते ही बहुत खुश हो जाएंगे और उसको दुआ देंगे या जैसे भी था वो समझ रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए खुशखबरी है और मैं दे रहा। जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहता है तो हैरान कुन बात ये हुई उसके लिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके साथ बादशाह के पास जाने से कतई इनकार कर देते हैं। बहुत हैरानगी का मकाम था कि एक शख्स की ज़िंदगी पूरी जेल में गुजर गई और उसको जेल से निकाला जा रहा है और वो इनकार कर रहा है। हदीस शरीफ में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र की और शराफत की तारीफ़ बयान हुई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूसुफ सच्चे हैं, पैगम्बर इब्ने पैगम्बर और साबिर है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जगह मैं होता और मेरे पास ये ऑप्शन आता कि जेल से निकल और बादशाह तुझे बुला रहा है तो मैं एक लम्हा भी ज़ाया ना करता और आसानी को अपने लिए इख्तियार कर लेता। लेकिन तहज्जुब है यूसुफ अलैहिस्सलाम पर और यूसुफ अलैहिस्सलाम के शराफत पे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र पे कि ज़िंदगी भर जेल में गुजारने के बाद अब अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ऑप्शन मिल रहा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको अवेल नहीं कर रहे, बल्कि उसको भी किसी की इज़्ज़त के साथ मंसूब करते हुए ये फरमा रहे हैं कि पहले किसी की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, किसकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए और अपनी शराफत का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह के अज़ीज़ मिस्र को समझ आ जाए कि मैं उसका लेपालक था या जो था, मैंने उसकी अमानत में ख़यानत नहीं की, ये उसकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ था डायरेक्ट जो वाज़े था। और अपनी शराफत का भी देना चाहते थे सबूत के मैंने कोई ख़यानत नहीं की। और जो इसमें पोशीदा चीज़ थी वो ज़ुलेखा अज़ीज़ मिस्र की बीवी का पाकदामनी भी थी किसी हद तक, कि उसने कोशिश तो बहुत की यूसुफ अलैहिस्सलाम को वर्गलाने की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी पाकदामनी पर हर्फ नहीं आने दिया। उसको उसकी इज़्ज़त को महफूज रहने में यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा किरदार है। ये सारी चीज़ें साबित करनी थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एलची या पैगम्बर या बादशाह का भेजा हुआ बंदा आता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको उसके साथ जाने से
इनकार करते हैं और इनकार करके वजह बताते हैं। और वजह बताते हुए फरमा रहे हैं काला इर्जी इला रब्बिक, अपने बादशाह की तरफ, अपने मालिक की तरफ लौट जा, वापस जा। और फस अल माँ बालू निस्वतिल्लाती कतअना अयदियहुन्ना, कि वो तहकीक करे अपने ताई कि वो उन औरतों का क्या ख्याल है जिन्होंने मुझे देखते ही अपने हाथ काट दिए थे, वो मुझे कितना कसूरवार समझ रही हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये बात तो 100% यकीन था कि वो औरतें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का सबूत देंगी और वाज़े कर देंगी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इसमें पाक दामन और नेक इंसान है और शरीफ हैं। लेकिन चूँकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मसले की तहकीक चाहते थे और अपने आप को भी एक बुराई से मुबर्रा साबित करना, पाक दामन साबित करना चाह रहे थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैगम्बर इब्ने पैगम्बर, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये पता था, यकीन हो गया था कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर एहसान अज़ीम, सबसे बड़ा और आखिरी एहसान करने वाला है। और वो एहसान जिस सीट पे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला बैठाने वाला है, उस सीट पे पाक दामन ही बैठा करते हैं। और ये भी कि किसी इल्ज़ाम या तोहमत के साथ, कमज़ोर नफ्स के साथ, कमज़ोर शख्सियत और कमज़ोर पर्सनैलिटी के साथ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सीट अवेल नहीं करना चाह रहे थे। सो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह की तरफ जब गया, दोबारा हैरत का मकाम था। एक उस बंदे के लिए हैरत का मकाम था जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास ऑफ़र लेके आता और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ठुकरा देते हैं। दूसरा बादशाह के लिए हैरत का मकाम था कि जिस बादशाह ने जब उस बंदे को अकेला आते देखा तो उसने कहा बिलाशुबा वो कैसा इंसान है जो पूरी ज़िंदगी कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, और अब उसके लिए आज़ादी का परवाना भेजा मैंने और उसने आने से इनकार कर दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ग्रेटनेस में, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बहादुरी में और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शराफत में और उसकी बादशाह की नज़र में और इजाफ़ा हुआ। इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम। और फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमा दिया उस बंदे के सामने जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए रिहाई का परवाना लेके आया था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरतें सारी जमा थीं और सारी मकरो फ़रेब कर रही थीं और मैं अकेला था, और इसका सबूत सिर्फ़ अल्लाह के पास है। मैं अपने तौर पे अकेला सबूत भी नहीं दे सकता। दुनिया को मनवाने के लिए, दुनिया को सब दुनिया में साबित करने के लिए गवाह और सबूत चाहिए होते हैं, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था कि वो अपनी पाक दामनी को साबित कर सके, सिवाय ये कि वो अपनी ज़ुबान से कह रहे थे कि मैं बेगुनाह हूँ। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेशक एक बच्चे ने भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दे दी, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इसको और क्लियर करना चाह रहे थे ताकि वही औरतें अपने ताई जवाब दें और बादशाह की नज़र में भी सच्चा वाक़या, सच्ची बात आ जाए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी बरी ज़िम्मा हो जाएं। और अज़ीज़ मिस्र के दिल में अगर बुराई का कोई ज़रा भी अंदेशा है तो वो भी उससे साफ क्लियर कर दे। फरमाया कि इन्ना रब्बी कैदिहिन्ना अलीम, मेरा रब उन औरतों के मकर फ़रेब को बहुत अच्छी तरह जानता है और मेरे पास अल्लाह के अलावा कोई और गवाह भी मौजूद नहीं है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब ये कह के उस बंदे को वापस भेजते हैं तो उस बंदे ने एहतमाम किया। एहतमाम करते हुए उसने सारी औरतों को अपने तय कोशिश शुरू कर दी बादशाह ने, और दरबार में सारी औरतों को बुलाया और सारी औरतों को बुला के दरबार में औरतों से सारे अहवाल सुनने के लिए औरतों से पूछा कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो आपके पास लाया गया था उठा के, तो उस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हरकत और सकनात किस तरह की थी, एक शरीफ बंदे की तरह थी, या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही थी जो कि जिसकी तरफ इल्ज़ाम दिया जा रहा है या इशारा किया जा रहा है। काला मा खत्बकुन्ना इज़ा रावतुन्ना यूसुफ़ अन नफ्सी, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तुम अपने आप पर माइल करना चाह रही थी या बुला रही थी या अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाह रही थी, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़ेल को कैसा पाया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्याल को। और तूने कहा कुलना हाशा लिल्लाही मा अलिमना अलैहि मिन सू, सारी औरतों ने बेशक वक्त कह दिया कि अल्लाह की पनाह, हमने उस बंदे में कोई बुराई नहीं देखी और वो बंदा नहीं, एक फ़रिश्ता है और नेक है।
और जब सारी औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगनाई साबित कर दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगनाई पर सारी औरतों ने सबूत दे दिया, गवाही दे दी, तो उस वक्त अजीज़ मिस्र की बीवी वहाँ मौजूद थी। और जब उसने देखा कि अब दूसरा सवाल बादशाह ये पूछेगा कि तू क्या चाहती है, या फिर औरतों से पूछेगा कि अब फिर अजीज़ मिस्र की बीवी ने उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाया, तो उस वक्त जवाब देना पड़ेगा। तो उसने ये देखा कि कालत इमरात तुल अजीज़ अल आन हस हसल हक, अजीज़ मिस्र की बीवी ने देखा कि अब हकीकत तो ज़ाहिर हो गई है, और बादशाह भी यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतासर हो गया है, औरतों ने भी सबूत दे दिया बेगनाई का, बच्चे ने पहले ही दे दिया था, और मेरे शौहर को पहले ही यकीन नहीं था जो इल्ज़ाम में यूसुफ पर लगा रही थी कि ये सच्चा इल्ज़ाम है। अब इधर उधर की बातें बजाय इसके कि कोई पूछे और मैं बताऊँ, उसने हकीकत से आगाह करना चाहा, और उसने कहा अना रावतुहु अन नफ्सिही इन्नहु लमिनस सादिकीन। वो बात जो यूसुफ कह रहा है कि मैं उसको अपनी तरफ माइल कर रही थी, उसका कसूर नहीं है, मेरा कसूर है, वो सच कह रहा है। यूसुफ सच कह रहा है, बिलाशुबा मैं गुनाहगार थी, मैं उसको चाह रही थी, मैं उसको अपनी तरफ राग़ब करना चाह रही थी, और मैंने कोशिशें भी की, हत्तल इम्कान उसको अपनी तरफ लाने की, अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ हर दफ़ा बच निकला। और वो जो बात कर रहा है कि कसूर मेरा नहीं औरत का था, वो बिल्कुल इस दावे में सच्चा है। ज़ालिका लियअलमा अन्नी लम अखुनहु बिलग़ैब। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब ये दोबारा बुलाया जाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम को, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी दोबारा सफाई पेश करते हुए इस जो तहकीक करवाई उसकी सफाई पेश करने लगे हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरा मकसद अजीज़ मिस्र की बीवी की इज़्ज़त को उछालना, या दोबारा उस सोए हुए किस्से को जगाना, या मरे हुए किस्से को ज़िंदा करना, मकसद अजीज़ मिस्र की बीवी या अजीज़ मिस्र की इज़्ज़त में हक तलफ़ी नहीं था, या उसकी इज़्ज़त को पामाल करना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद ये था कि अजीज़ मिस्र के सामने वाज़े तौर पे प्रूफ आ जाए कि मैं जो कह रहा था कि मैंने कोई गलती नहीं की, गलती औरत की है, वो औरत अपनी ज़ुबान से कह दे और पाक दामनी साबित हो जाए मेरी, और फिर ये मुझसे खुश हो जाए, राज़ी हो जाए अगर इसके दिल में कुछ को ज़रूरत है तो। और बिलाशुबा मेरा मकसद इज़्ज़तों को पामाल करना नहीं, बल्कि अपनी इज़्ज़त को बचाना, और अजीज़ मिस्र के दिल से अपनी तरफ से जो मैल पड़ गई थी मेरी तरफ से वो निकालना था। फिर फरमाया कि अन अल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला ख़यानत करने वालों को कभी रहनुमाई नहीं करता, कभी हदायत नहीं देता, कभी अच्छा नहीं कहता। फिर अजीज़ मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी साबित करते हुए हकीकत में इनडायरेक्ट अपनी पाकदामनी साबित कर दी, और उसने जब ये कहा कि मैंने यूसुफ को बिलाशुबा बहुत फंसाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम हर दफ़ा बच निकले, तो उससे उसके शौहर को ये बात साबित हो गई कि मेरी बीवी बद किरदारी या यूसुफ को फंसाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन हुआ नहीं है, मेरी इज़्ज़त महफूज है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अभी हमारा पारा नंबर 12 ख़त्म हो चुका है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और आप लोगों का तावन है। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस नेक काम में मेरे साथ तावन करें, ताकि मैं कुरान पाक को कंप्लीट कर सकूं। मेरे लिए दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला।